लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो लड़की ऐसे खतरनाक घोड़े को काबू कर सकती है, उसे काबू करने के लिए मेरा लड़का ठीक चुना तुमने ठाकुर। कब आ रहा है हमारा होने वाला दामाद? 3 महीने और लगेंगे। अब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का काम ही कुछ ऐसा है, ब्रिटिश सरकार छोड़ती ही नहीं। बेचारे को एक कॉन्ट्रैक्ट और मिला है, दिन रात बेचारा मिट्टी सीमेंट और पत्थरों में लगा रहता है। रंजीत, तुमसे कोई मिलने आया? आता हूँ। पहली बात, ठाकुर अभी तक ये समझता है कि तुम लंदन में, और दूसरी बात, तुम्हारी रिहाई में सिर्फ 3 महीने बाकी है। इन दोनों कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारी सजा बढ़ जाए, क्योंकि ठाकुर की बेटी के साथ मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी। ये हुई ना कुछ बात डैडी। अब ऐसा लगता है कि आप सचमुच मेरे बाप हैं। डैड, एक बार शादी हो जाए फिर देखना आपकी शान और शौकत कैसे वापस आती है। बेटे, ठाकुर के पास करोड़ों हैं, 10 लाख से ज्यादा तो जमीन का लगान आता है। अच्छा, तब तो हमारे लिए लगानी बहुत है। अरे नहीं, जिंदगी में कुछ भी बहुत नहीं होता। अक्लमंदी इसी में है, करोड़ों पे नजर रखो। ठीक है डैड, शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिए मेरी नजर कहाँ कहाँ जाती है। लगान के साथ साथ ठाकुर के खेतों का अनाज भी अपना ही होगा। देख क्या रहा है? उठा ले अपने हिस्से का अनाज चंदन लगा के। दया कीजिए मुनीम जी, इस बार फसल बहुत कम हुई है। अगर 3 हिस्से आप उठा ले जाएंगे तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। आपको इन नन्ही जानों का वास्ता है मुनीम जी। लो भाइयों, सुन लो। अरे वास्ता भी दिया तो इन नंगे भूखों का। अब आप ही बताइए, मैं क्या इसके साथ में अन्याय कर रहा हूँ? अरे भाई, आखिर ठाकुर साहब का हक ही मांग रहा हूँ ना। शेरू, देख क्या रहे हो? उठा लो सामान। नहीं मुनीम, इन्होंने कड़कती धूप में अपना जिस्म जलाकर यह अनाज पैदा किया है। इस अनाज का एक एक दाना गंगू के पसीने से नहाया है। इसे सिंचने में गंगू के खून की एक एक बूंद खुश्क हुई है। इस पर सिर्फ गंगू का अधिकार और किसी का नहीं है मुनीम। लो भाइयों, सुन लो। फसल के लिए बीज उधार दे तो ठाकुर,
बैल खरीदने के लिए नकद रकम उधार दे तो ठाकुर, और फसल कट जाए तो अधिकार गंगू का। मित्रवर, अगर इतना ही अधिकार दिलाने का शौक है तो कर्जा खुद क्यों नहीं चुका देते? अरे जिस खाते में सिर्फ जमा ही जमा लिखा है, वो कर्जा तो भगवान भी नहीं चुका सकता मुनीम। शिवा, ठाकुर के काम में दखल देगा तो पछताएगा। पछताएगा वो जो गरीब के मुंह से निवाला छीनेगा। तुम लोग मुझे यहाँ इसकी धमकियाँ सुनवाने के लिए लाए हो चंदन लगा के? उठाओ इस हरामजादे को। मैं कहता हूँ शिवा उठ जा। अरे शिवा अगर उठ गया तो तुम लोग जमीन पर लेटे होगे। अरे देख क्या रहे हो? बीच डालो खुद की तरह से। मारो मारो मारो। लगता है तुम लोग लाठी की भाषा ही समझते हो। माजी, अपना अनाज घर ले जाओ। शिवा, आज तो तूने बचा लिया, लेकिन ठाकुर का जुल्म एक बेकाबू घोड़े की तरह है। घबराओ मत माजी, अपने पास भी लगाम जोरदार है। घोड़ा क्यों पकड़ा? लगाम की जगह तो मुझे तुम्हारे बाल पकड़ने चाहिए थे। खबरदार जो मुझे छुआ। क्यों? छूत की बीमारी है? अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता मैं तुम्हें यही जिंदा गाड़ देता। शट अप। जानते हो किससे बात कर रहे हो? कोई भी हो, लड़की हो इसलिए छोड़ देता हूँ। फिर कभी इस बाजार में घोड़े पे बैठ कर आई तो मैं तुम्हें घोड़े से बांध कर वापस भेज दूंगा। जाने दे शिवा, चल घर चल। शिवा, आजकल तू बहुत लड़ाई झगड़े करने लगा है। मैंने सुना है आज जमींदार के आदमियों से भी। माँ, मेरे सामने कोई गैरों पर जुल्म करे ये मैं देख नहीं सकता। तू क्या सारी दुनिया से दुश्मनी मोल लेगा? मैं तो तेरा मुंह देखकर जिंदा हूँ बेटा। सुहाग लूट गया। दूसरा बेटा था, वो तो बचपन में ही बिछड़ गया, न जाने कहाँ है।
किसने मेरे दोस्त को मारा? किसने मेरे दोस्त को मारा? करण! करण तुम्हारा नाम है? काम बोलो। तुमने मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर पिंटो को गोली मारी है। अगर मैं उसकी जान नहीं लेता तो कानून उसे मार डालता। तुम्हारे दोस्त की जान बेकार नहीं गई। उसकी मौत से जो पैसे मिले हैं उससे गरीबों का कुछ फायदा तो हुआ। करण, ये सब काम तुझे एक न एक दिन जेल भिजवा देंगे। वर्जिश करने की क्या जरूरत थी? प्यार का काम प्यार से होने दे। तेरे प्यार का ये तरीका मुझे पसंद नहीं है। शर्म नहीं आती तुझे? अरे शर्म तो औरतों का जेवर है। और तू उसी जेवर को पहनाने के बजाय उसे उतार लेना चाहता है। लोग तुझे गरीबों और मासूमों का मददगार बोलते हैं। तेरे नाम के साथ दानवीर करण का नाम जोड़ते हैं और तू लुटेरा बनना चाहता है। अपने नाम को इतना नीचे गिराना चाहता है। सोनी, तेरी बातों में बहुत दम है। आज तूने मुझे अपनी ही नजरों में गिरने से बचा लिया, लेकिन मुझे गलत ना समझना। मैं क्या हूं ये तो ऊपर वाला ही जानता है।